बहुत समय पहले एक विशाल और हरे भरे जंगल में अनगिनत जानवर रहते थे। वहां पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। पक्षियों का कलरव, झरनों की ध्वनि और हवा की सरसराहट जंगल को जीवंत बना देती थी। इसी जंगल में एक शेर रहता था, जिसे सब जानवर जंगल का राजा मानते थे। शेर बलवान था, उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन उसके स्वभाव में धीरे धीरे घमंड आने लगा था। शेर सोचता था कि वह सबसे शक्तिशाली है, उसे किसी और की जरूरत नहीं। वह जंगल के हर प्राणी को छोटा और कमजोर मानता था। उसका मानना था कि लोमड़ी जैसी चालाक प्राणी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह बलवान तो नहीं थी, पर उसकी बुद्धि तेज थी। उसका स्वभाव शांत और संयमी था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों से निकल जाती थी। शेर को लोमड़ी की यही बात खटकती थी। वह सोचता, जंगल में एक ही राजा होना चाहिए। अगर जानवर लोमड़ी की चतुराई को ज्यादा मानने लगे तो मेरी ताकत और दबदबा कम हो जाएगा। घमंड और चुनौती की शुरुआत एक दिन शेर ने सारे जानवरों को बुलाकर सभा बुलाई। वहां हाथी, बाघ, भालू, हिरण, बंदर और छोटे छोटे पक्षी तक उपस्थित थे। शेर ने गरज कर कहा, सुनो, इस जंगल का एक ही शासक है और वह हूं मैं। मेरी ताकत के सामने किसी की चतुराई या बुद्धिमानी का कोई मूल्य नहीं। लोमड़ी जैसी चालाक प्राणी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। अगर किसी को लगता है कि वह मुझसे होशियार है तो सामने आकर मुकाबला करे। सभी जानवर खामोश थे। कोई भी शेर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने नम्र स्वर में कहा, राजन, आप शक्तिशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कभी कभी कठिन परिस्थिति में ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आती है। अगर आप चाहें तो मैं यह साबित कर सकती हूँ। शेर की आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, ठीक है लोमड़ी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुमने अपनी चालाकी से मुझे मात दी तो मैं मान लूंगा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल से निकलना होगा। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है। चुनौती का खेल अगले दिन सुबह शेर और लोमड़ी आमने सामने हुए। जंगल के सारे जानवर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेर ने कहा, लोमड़ी, तुम्हारे पास एक योजना बनाने का समय है। साबित करो कि तुम मेरी ताकत के सामने कुछ कर सकती हो। लोमड़ी ने गहरी सांस ली और बोली, राजन, मैं आपको एक खेल का प्रस्ताव देती हूँ। हम दोनों शिकार करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो भी अपने शिकार को जंगल में सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा सके, वही विजेता होगा। आप अपनी ताकत से शिकार की रक्षा कीजिए और मैं अपनी बुद्धि से। शेर ने सोचा कि यह आसान खेल है। वह तुरंत मान गया। शेर का घमंड शेर जंगल में गया और उसने एक बड़े भैंसे का शिकार किया। उसका शरीर इतना भारी था कि अकेले उठाना मुश्किल था, लेकिन शेर ने अपने पंजों और जबड़ों की ताकत से उसे घसीटकर एक गुफा में छिपा दिया। फिर वह दहाड़ा, देखो सब लोग, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे शिकार को छू सके। मैं इस गुफा के बाहर पहरा दूंगा। जानवरों ने देखा कि वाकई शेर की ताकत अद्भुत है। कोई भी उसकी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लोमड़ी की चालाकी अब लोमड़ी की बारी आई। वह जंगल में गई और उसने एक मुर्गे को शिकार बनाया। फिर वह उसे लेकर इधर उधर भागने लगी। जानवर सोचने लगे कि इतना छोटा शिकार वह कहाँ छुपाएगी। लेकिन लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। वह शेर की गुफा के पास पहुंची और चुपचाप वहां शिकार गिराकर वापस लौट गई। फिर थोड़ी दूर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे, मैंने भी अपने शिकार को गुफा में छुपा दिया है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है अंदर जाने की। शेर ने यह सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह लोमड़ी इतनी निडर कैसे हो गई? कहीं उसने सचमुच मेरी गुफा में शिकार रख दिया है? गुस्से और शक में आकर शेर गुफा के अंदर दौड़ा। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे अंधेरा इतना गहरा लगा कि वह फंस गया। लोमड़ी ने तुरंत गुफा के बाहर झाड़ियों और पत्थरों को ऐसे जमा दिया कि शेर बाहर न निकल सके। अब शेर अंदर से दहाड़ रहा था और बाहर जानवर हंस रहे थे। लोमड़ी ने कहा, देखा राजन, ताकत से आप भैंसे का शिकार तो कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि से कोई भी परिस्थिति बदल सकती है। अगर बुद्धि न हो तो ताकत भी बेकार हो जाती है।
शेर का घमंड टूटना। शेर ने गुस्से में बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे मानना पड़ा कि लोमड़ी ने उसे मात दी है। उसने खुद जानवरों के सामने स्वीकार किया, आज से मैं समझ गया कि ताकत और बुद्धि दोनों का अपना महत्व है। केवल बल के घमंड में रहना गलत है। लोमड़ी ने यह साबित कर दिया है कि बिना समझदारी के ताकत व्यर्थ है। जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम उठे। उस दिन से शेर ने अपना घमंड छोड़ दिया और लोमड़ी को अपना मित्र बना लिया। अब जंगल में शेर की ताकत और लोमड़ी की बुद्धि दोनों मिलकर सबकी रक्षा करने लगे। कहानी की सीख एक, केवल ताकत पर घमंड करना गलत है, बुद्धि हमेशा बड़ी होती है। दो, कठिन परिस्थिति में चालाकी और समझदारी ही असली हथियार है। तीन, दूसरों को कमजोर समझकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। चार, सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें शक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन हो।